खबर वाराणसी जिले के जनसा थाना क्षेत्र के हाथी बाजार का है, जहां जीवदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रतिनिधियों का आरोप है कि उनकी निजी भूमि की बाउंड्री वाल को यह कहते हुए तोड़ा जा रहा है कि उसका कुछ हिस्सा सरकारी जमीन में आ रहा है। कंपनी का दावा है कि भूमि का विवाद अभी भी राजा तालाब तहसील में विचाराधीन है और मामले की सुनवाई चल रही है। उनका कहना है कि जब तक न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। कंपनी यह भी आरोप लगा रही है कि प्रशासन उनकी बात सुने बिना बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर राजा तालाब के एसडीएम शांतनु ने बताया कि संबंधित पक्ष को पहले ही निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कंपनी ने कथित रूप से सरकारी भूमि पर निर्माण कार्य जारी रखा और प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं किया। एसडीएम का कहना है कि इसी कारण नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अब इस मामले में आखिर सच क्या है, यह तो जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पीड़ित पक्ष ने और एसडीएम राजा तालाब ने क्या कुछ कहा है, देखें वाराणसी से चंद्रभान सिंह तूफानी की इस खास रिपोर्ट में। चंद्रभान सिंह तूफानी एनएसडी टाइम से आज मैं मौजूद हूँ वाराणसी ज़िले में जनसा थाना क्षेत्र जो है कि हाथी बरनी में। ये जो है कि अभी बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन में इन्होंने जो है कि बाउंड्री जो है इनका बाउंड्री आ रहा है नापी के अनुसार से। अभी जो बात हो रहा है अभी जो है कि मेन जो मालिक है उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा नंबर है और क्या प्रकरण है, इस प्रकरण के बारे में बताएं कुछ। आप अपना परिचय बताएं। मैं मालिक नहीं हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ। मालिक मैं नहीं हूँ। कोई भी आप हैं उनके कुछ है ना जानकारी? हाँ। अपना परिचय बताएं। मैं मनीष कुमार सिंह और ये जो प्रॉपर्टी है हमारे परिवार की है और इसमें जनवरी में हमारे ऊपर 122B की कार्रवाई की गई है। ये बगल में विद्यालय है जो कि तकरीबन हमको लगता है 60-70 साल से अपना बाउंड्री करके अपने सीमित क्षेत्र में विद्यमान है और उसके बाद जो है सड़क खड़ंजा गया हुआ है। उसके बाद जो हमारा बाउंड्री वाल पूरा था पूर्व में ही, तो हमने उसको तोड़वा कर इसका नवनिर्माण कराना प्रारंभ किया। तभी से कुछ लोगों के द्वारा हमारे खिलाफ एप्लीकेशन पड़ने लगा कि हमने सरकारी स्कूल को कब्जा किया है, जो कि हमारी जो अराजी है, हमारी अराजी की सम प्रॉपर्टी जो है स्कूल के अंदर है 2 विषय। हमने एसडीएम साहब से उसकी डिमांड की तो कहें आपको जहाँ जाना है जैसे जाना है वैसे निकालिए, मैं अपनी ज़मीन निकाल के रहूँगा। हमारी ज़मीन के लिए तो कोई बात ही नहीं करते हैं और अपनी ज़मीन के लिए बिना आदेश अभी हमारे ऊपर 122B की कार्रवाई की गई है। कल अभी उसमें डेट है, उसमें डेट का आपने नोटिस को दिखाया कि हमारा तारीख? जी दिखाया गया है। जी दिखाया गया उनको। अगर कोई पेपर हो तो दिखाया है, दिखा दिया गया उसमें। और उनको कहा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम किसी डेट वोट या तारीख को नहीं मानते हैं, अगर निर्माण किए हैं तो मुझे तोड़ने का अधिकार है, मैं तोड़ूंगा। तो हमने उसका विरोध किया, कहा कि आप विरोध नहीं कर सकेंगे। हम एक अधिवक्ता भी हैं और अधिवक्ताओं को इन्होंने दलाल के दर्जा दिए हैं। कहे हैं कि भाई आप लोग दलाल हैं, जहाँ ऐसी सिस्टम बनती है आप लोग दलाली के चक्कर में वहाँ पड़े जाते हैं। किसको दलाल कहें? अधिवक्ताओं को। अधिवक्ता हमने बोला कि मैं अधिवक्ता हूँ। जी एसडीएम साहब, एसडीएम शांतनु कुमार सिंहवार के द्वारा अधिवक्ताओं को आपत्तिजनक शब्दों से सूचित किया गया है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि अधिवक्ता जो हैं वो दलाल हैं। हमने उनका विरोध किया कि आपको जो करना है करिए, जो हम नौकरी से अपने से डरते नहीं हैं, आपको जहाँ जाना है जाकर करिए, मैं इसको तोड़ूंगा। तो हमने कहा कि इसमें अभी जब मुकदमा विचाराधीन है तो आप किस प्रकार से तोड़ सकते हैं? आपके पास कोई आदेश है क्या? मैं आदेश कुछ नहीं मानता हूँ, मैं खुद आदेश हूँ। मैं सहानसापुर गया, वहाँ पूरा तोड़ ताड़ के बंद कर दिया, आपका भी तोड़वा के जमीन दोज कर दूँगा। तो वो किसी भी बात को जैसे उन्होंने नापा तो नापने के बाद कहाँ तक आ रही उनके कथनानुसार? उनके कथनानुसार 240 स्क्वायर फीट आ रहा है। क्या नंबर आपका अराजी नंबर कितना है? हमारा 706 है और स्कूल का जो है 643 है। और स्कूल जो कि हमारा स्कूल हम करीब 6 बीघे का प्लाट हमारा है। 240 स्क्वायर फीट कोई बड़ा मायने नहीं रखता। ठीक है, अगर आ गया कोई बात नहीं है। हम उसके लिए भी अगर मुकदमा चल रहा है, हमने कहा कि भाई अगर आपका आ रहा है आप आदेश करिए और आके जहाँ तक अपना कवर कर लीजिए। हमने उसका विरोध नहीं किया। फुट आया है आपके, अगर उनके कहने के हिसाब से आपका आ रहा है 250 स्क्वायर फीट। 250 स्क्वायर फीट जी। और लंबाई कितना आ रही है?
लंबाई तकरीबन हमको लगता है मतलब टोटल जो आता है 250 स्क्वायर फीट आया है, लंबाई चौड़ाई मिला के 250 स्क्वायर जी लंबाई। आपकी छती, आपकी मकान की छती हो रही है या नहीं? अब मकान की छती जब ज़बरदस्ती करना है तो छती तो होगा ही। जब आपको ईगो ही बना लेना है कि नहीं मुझे तोड़ना ही है तो छती तो आप किसी भी का भी कर सकते हैं। आप अपना परिचय बता रहे हैं। मैं राजेश कुमार सिंह। क्या जानकारी? जैसे जो है इस समय राजा तालाब की टीम पहुंची है मौके पे, राजस्व विभाग ने नापी कर रहे हैं। नापी के अनुसार वो बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन आ रही है। मेरी ज़मीन तो 15-20 है स्कूल में। आपकी ज़मीन? हाँ। आपने कहीं दावा किया या? हाँ, मेरी नापी हो चुकी है, फिर बुक बन गया है, उसका आ गया है हमारे पास, लेकिन उसको नहीं मान रहे हैं। कहें आप शिक्षा विभाग में जाइए। और अपनी 250 स्क्वायर फीट ज़मीन के लिए ये हमारे लगातार मेरे से संघर्ष कर रहे हैं। और कल डेट है, तहसीलदार मैडम हैं, उनके कोर्ट में कल डेट है, और बिना डेट के, बिना कोई आदेश के ये तोड़ने के लिए चले आए। और बता रहे हैं कि सारे जो अधिवक्ता हैं वो दलाल हैं, और दलाल सब यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। इसका जवाब कल दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद। अभी देखते हैं एसडीएम महोदय से भी बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं। आइए देखिए हमारे साथ जो है सामने हमारे जो है एसडीएम महोदय राजा तालाब और राजा तालाब तहसीलदार महोदय, पूरी राजस्व विभाग की टीम यहाँ पहुँची हुई है, क्योंकि और राजस्व विभाग का कहना है कि जो है अतिक्रमण थोड़ा हुआ है और उसको बुलडोजर चल रहा है। आइए हम अपने एसडीएम महोदय से कुछ वार्तालाप करते हैं, क्या सत्य है क्या सही गलत। इसमें जो है तहसीलदार कोर्ट का स्टे ऑर्डर था, उसके बावजूद ये निर्माण हुआ है, तो उस पर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं जी। और किसान का कहना है कि मेरी ज़मीन जो है प्राथमिक विद्यालय में है सर, और कल जो है डेट पड़ा हुआ है तहसीलदार महोदय के यहाँ, और जो है कचहरी में भी है, तो वहाँ पे भी उसके बारे में हमें संज्ञान नहीं है। इनका डेट इस ज़मीन से रिलेटेड पड़ा है कि नहीं पड़ा है, ये जो है अपना जो सक्षम न्यायालय से जब भी इनका आदेश होगा उसका भी कंप्लाइंस कराएंगे, जो भी आदेश होगा उसका कंप्लाइंस कराएंगे। सर जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर मुकदमा जो है विचाराधीन चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर क्या होता है? उस पर तो नहीं तोड़ा जाता है, या तो वहाँ से आर्डर लिया जाए, उसके बाद आपको भी देखना चाहिए। इसमें जब ऑलरेडी स्टे ऑर्डर जब पास था तो उसका उल्लंघन किया गया है, उसके एवज में ये कार्रवाई की जा रही है। स्टे ऑर्डर के बाद में निर्माण नहीं किया जा सकता है। जब यथास्थिति का जो आदेश है तहसीलदार कोर्ट से पारित तो होने के बावजूद भी बनवाया जा रहा है, लगातार बनवाया जा रहा है, इसीलिए इसको रुकवाया जा रहा है। कहने का मतलब कि जो है कि उसके स्टे के बावजूद भी इन्होंने ज़बरदस्ती बनवाने का कार्य किया है, इसलिए जो है इसके एवज में चाहे वो विभाग में हो, चाहे सरकारी तहसीलदार में हो, चाहे जहाँ भी विचाराधीन है उसके लिए भी नहीं मान्य होगा। ऐसा अगर स्टे ऑर्डर है तहसीलदार का तो स्टे ऑर्डर के बावजूद कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है जी, उसका उल्लंघन किया गया है जी। मगर ये बता रहे हैं सर कि स्टे पड़ा हुआ था, जब स्टे ऑर्डर के बावजूद नहीं बनवाया जा सकता ना, जो नियम था वो हमने आपको बता दिया। धन्यवाद। नमस्कार। देखिए जो है कि यहाँ पे एसडीएम महोदय ने कहा कि जो है कि पहले स्टे था, उसके बाद विचाराधीन पे ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है, और किसान का कहना है कि मेरी ज़मीन स्वयं जो है प्राथमिक विद्यालय में मेरी पड़ रही है। मगर यहाँ देखा जाए तो थोड़ा ही दोनों लोगों का है कि अगर इन्होंने कहा कि मेरा विचाराधीन है तो उनको समय दिया जाना चाहिए किसान को, और उसके बाद और विभाग तो आपका ही है, जब चाहेंगे तब तोड़ेंगे। नमस्कार, चंद्रभान सिंह तूफानी, NSD टाइम से जुड़े रहिए।